पाठ क्रमांक 10 बूढ़ी काकी। जब बूढ़ी काकी की बहू ने क्या किया, रूपा ने उन्हें ले जाकर फिर से कोठरी में पटक दिया। तब वह मन ही मन विचार करने लगी कि वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। एक एक पल उन्हें क्या हो रहा था। देखो, अब यहाँ पश्चाताप, अपनी बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप करने लगी। क्या पछताने लगी कि कहा कहाँ से कहाँ पहुंच गई मैं। उन्हें रूपा पर क्रोध बहुत ज्यादा नहीं था। वो अपनी जल्दबाजी पर दुख भी कर रही थी कि मेहमान भी भोजन नहीं किए हैं और मैं क्या की वहां पहुंच गई। इसी बुलाने की प्रतीक्षा में वो क्या करने लगी, प्रतीक्षा करने लगी कि कोई तो आएगा और मुझे बुलाएगा। जब मेहमान लोग खा पी लेंगे तो कोई ना कोई तो जरूर ही आएगा। इतना बड़ा उत्सव है घर में, बेटे का तिलक हो रहा है, तो कोई ना कोई तो जरूर आएगा। इतना सोचकर बूढ़ी काकी अपने इच्छाओं पर क्या की, थोड़ा सा कंट्रोल करके बैठ गई। अब जब बैठी हैं, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछी नेत्रों से देखता था कि अरे लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूट जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कोई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए और पुकारने लगे, अरे या बुढ़िया। देखो, अब बूढ़ी काकी से रहा नहीं जा रहा था, क्या करे। वह इंतजार भी कर रही थी कि मैं क्यों, पश्चाताप भी कर रही थी कि क्या करूं मैं, मुझे मुझसे रहा नहीं जा रहा है। और उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान लगता था। गीत गा रही थी, धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि बहुत देर हो गई है। अवश्य लोग क्या किए होंगे, खाना पीना खा पी कर चले गए होंगे और अब मुझे चलना चाहिए। तो बूढ़ी काकी जब इस तरह से सोचने लगी और उसके बाद फिर भी मेहमान मंडली क्या हुई थी, बैठी हुई थी, खाना खा ही रही थी, लेकिन उनके उनसे रहा नहीं गया। खाने की सुगंध जो आ रही थी, बहुत देर हो गया था, कोई उन्हें बुलाया ही नहीं। अब उनको पता भी नहीं था कि मेहमान कितने टाइम में खाकर चले जाएंगे। अब वो सोचने लगी, मन ही मन क्या करी, सोचने लगी कि पहले तरकारी मतलब सब्जी पूड़ी खाऊंगी, दही शक्कर खाऊंगी, कचौड़ी रायता से खाऊंगी और सब कुछ खाकर मैं अपना पेट भर लूंगी। क्या करें, इतने दिनों के बाद पूड़ी मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़ी। ये सब तो बूढ़ी काकी क्या कर रही हैं, अपने मन ही मन अच्छी तरीके से, बहुत अपने ही मन में अपना सोच रही हैं और खुश हो रही हैं कि अब मुझे चलना चाहिए, अपना ही तो घर है, कोई बुलाने थोड़े ही आएगा। ये भी सोच ली। पहले पश्चाताप कर रही थी कि मेहमान चले जाएंगे तो मैं कोई बुलाने जरूर आएगा। फिर प्रतीक्षा करते करते उनके सब्र का बांध क्या हुआ, टूट गया और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो क्या किए, खाना खाकर अवश्य ही मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा क्योंकि अपना ही घर है, अब मैं मुझे भी चलना चाहिए। और उन्होंने क्या हुआ, उनकी स्वादेंद्रियां, जीभ जो है क्या हुई, जीभ एकदम भूख के बगैर पेट तड़प रहा था और जीभ से रहा नहीं जा रहा था क्योंकि बूढ़ी काकी की वही आदत थी। क्या आदत थी, उन्हें खाना अच्छा अच्छा खाने की। तब क्या की, वो चल पड़ी और खूब पूड़ियां मांग मांग कर खाऊंगी। मेहमान मंडली के बीच में जाकर बैठ गई। आंख से कम दिखाई देता नहीं था, पैर से चल नहीं पाती थी। धीरे धीरे रेंगते रेंगते वो क्या की, वहां पहुंची। और वहां यह सब चल रहा था। मेहमान मंडली अभी तक क्या हुई थी, बैठी हुई ही थी। अब गांव में लोग क्या करते हैं, एक बार खाकर उठ जाते हैं, दोबारा फिर से दूसरी पात बैठती है। कब पहले के जमाने में कैसा होता था,
पहले के जमाने में लोग पत्तलों में अभी तो थर्माकोल के आने लगे हैं अपने ये बर्तन, लेकिन तभी ऐसा नहीं था। पत्तों के पत्तल बनाए जाते थे, उसी के दोने बनाए जाते थे। शायद वो अच्छे भी थे, अपने प्रदूषण के हिसाब से वो बहुत अच्छे थे। आजकल का थर्माकोल का अच्छा नहीं होता, उसको जलाओ वो जलता भी नहीं है। तभी पत्तल क्या होते थे, बारिश के पानी एक जगह लोग जमा कर देते थे, बारिश वगैरह होता था, सब गल के सड़ जाते थे। लेकिन अभी ऐसा होता नहीं है। तो पत्तलों पर लोग क्या कर रहे थे, खाना पहले टाट पट्टी बिछाई जाती थी और वहां बैठ बैठ कर लोग जमीन पर खाते थे। आज के जमाने में अभी ऐसा नहीं होता। अभी तो इंसान क्या करता है, खुद से सर्व करो, खुद से खाओ। तो यह चीजें होती रहती थी। यही सब हुआ था। देख रहे थे कि अभी तक मेहमान मंडली भी खाना खाने बैठी हुई थी, सब लोग यही सब खा रहे थे, पी रहे थे, सोच रहे थे, तब तक वहां से बूढ़ी काकी वहां क्या हुई, पहुंच गई। अब जब वो पहुंच गई, तब क्या हुआ देखो। जब वो पहुंची तो किसी एक ने पुकारा, अरे यह बुढ़िया कहाँ से आ गई। मन ही मन इस प्रकार का, कौन है, कहाँ से आई है, देखो ना, किसी को छू न दे। अब किसी को पता थोड़ी था कि बुढ़िया कौन है, उनकी खुद की काकी है, तो किसी को पता नहीं था। अब उन्होंने क्या कहा, यह कहा कि देखो देखो बराबर। हेलो सीमा टीचर। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए, पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। अब पंडित बुद्धिराम क्या किए, बुढ़िया आ गई, बुढ़िया आ गई, सब बातों में हलचल मच गया। मेहमान लोग भी चिल्लाने लगे। तो क्या करना चाहिए था, बोल देना चाहिए था मेरी बूढ़ी काकी है, इनसे चला फिरा नहीं जाता है, उठाकर ले जाकर फिर से कोठरी में प्रेम से समझाकर बैठा दिए होते। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। बुद्धिराम को पूड़ी का थाल लेकर सबको क्या कर रहे थे, बांटने का कार्य कर रहे थे। उनको देखते ही क्रोध आ गया। क्रोध किस बात का, अपने ही परिवार का तो वो भी एक हिस्सा थी। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। देखो अब क्या किया, भगौड़े बेईमान जो होते हैं, कभी कभी किसी का पैसा लेकर, महाजन का, साहूकारों का लेकर भाग जाते हैं, और वो कहीं दिख गए तो दूसरे का कर्जा लिए हुए हो और भाग रहे हो, मुंह छुपा रहे हो, कभी उनका अगर दिख गया तो वो सीधा गला पकड़ लेते हैं कि दे मेरा पैसा, कहाँ से भाग गया था तू चोर बेईमान। तो उसी प्रकार से बुद्धिराम ने अपनी काकी को धर दबोचा और उनको जोर से कोठरी में धम्म से ले जाकर पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। आशा रूपी वाटिका, जितना कुछ सोच के काकी, बूढ़ी काकी गई थी कि मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगी, मेहमान तो खाकर चले गए होंगे, सब कुछ मिलेगा मुझे, और मैं क्या करूंगी, आज रोटी के लाले पड़ते पड़े रहते हैं, आज अच्छा और स्वादिष्ट खाना मुझे मिलेगा खाने को, तो मैं अच्छे तरीके से उसको खाऊंगी। यह सब आशा बनाकर वह गई थी। वह बगीचा क्या हुआ, लू का एक झोंका, अब बहुत बड़ा हवा का झोंका आया और तितर बितर हो गया, नष्ट विनष्ट, उनकी भावनाएं सब नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। देखो दो दो बार बिचारी आई, अपने इंद्रियों पर, स्वादेंद्रियों पर उनको क्या हो रहा था, अब कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बुढ़ापा होता है किसी किसी के अंदर, ऐसा ऐसा परिवर्तित होते, हर चीज हर जनों में नहीं होता। बूढ़ी काकी का क्या था, उनको उनके स्वादेंद्रियों पर, जीभ पर कंट्रोल नहीं हो पाता था, उनको चटपटा खाने का ही शौक था। अब सब कुछ भोजन सब लोगों ने, बूढ़ी काकी को ले जाकर उन्होंने धम से पटक दिया, और मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, लेकिन बूढ़ी काकी आखिर, सारी संपत्ति तो तुमने बूढ़ी काकी की ली थी, बूढ़ी काकी को भी तो पूछना चाहिए था। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनके निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय करते हो। अरे निर्लज्जता कैसी, भूख लगी है, अगर तुमने पहले से उनको तृप्त किया होता
तो शायद उनके अंदर इस तरह का भावना नहीं होता, इस तरह की भावना नहीं आती। अगर इंसान तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, तो वह फिर लालच और किसी गलत कार्य को करने के लिए उत्सुक नहीं होता है। उसी प्रकार से बूढ़ी काकी का भी था। अब वो लोग बूढ़ी काकी को ये दंड देना चाहते थे कि इनको फिर से खाना नहीं देंगे। अरे यह कौन सी बात हुई, उनकी निर्लज्जता, उनको सोच रहे थे कि निर्लज्ज हैं, चली आई मेहमान मंडली में, इससे हमारा क्या होगा, बहुत बड़ा बेइज्जती हो गया। इसमें कौन सी बेइज्जती थी, माँ तो थी ना। माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग ये लोग क्या होते हैं, ये लोग दंड के पात्र नहीं होते हैं। इन लोगों से जब भी हो तो आशीर्वाद ही लेना चाहिए। उनके बुढ़ापे पर दीनता पर हतज्ञान पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली ही उनके लिए कुढ़ रही थी। उनके बुढ़ापे पर कि अरे वो चल नहीं पाती, खाना पेट दिन भर से कुछ खाई नहीं है, रात हो गई है तो भूखी होंगी, और हत ज्ञान पर किसी को करुणा नहीं आ रही थी, किसी को दया नहीं आ रही थी। सब लोग उनके लिए गलत ही बोल रहे थे। एक बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली ही थी जिसको कुढ़ रही थी। कुढ़ना यानी मन ही मन में सोच रही थी कि मैं किस तरह से अपने काकी की सेवा करूं या काकी की मदद करूं, लेकिन माँ से बेचारी डर रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वो बहुत प्रेम करती थी काकी से। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। अब बच्ची छोटी थी, करे तो करे क्या करे। दो दो बार माता पिता लाकर बच्ची को क्या किए, उठाकर बूढ़ी काकी को बच्ची के सामने वो देख रही थी और लेकर कोठरी में पटक दिया। अब वो बेचारी क्या करे। और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर चंचलता नाम की चीज नहीं थी। छोटी थी लेकिन बालपन से अनभिज्ञ थी, एकदम शांत थी। तो वह क्या कर रही थी, उसका हृदय ऐंठ रहा था। हृदय ऐंठना मतलब मन ही मन बहुत ही तकलीफ में थी कि बूढ़ी काकी को ये लोग खाना क्यों नहीं दे देते। आखिर जब वो खाना खा लेगी तो पेट भर जाएगा, वो किसी को सताएगी भी नहीं, कहीं जाएगी भी नहीं। लेकिन ऐसा वो लड़की सोच रही थी, लेकिन जो बड़े थे उनके दिमाग से बाहर यह सारी चीजें हो रही थी। वह नहीं सोच रहे थे कि अगर ऐसा हम कर देंगे तो शायद बूढ़ी काकी क्या करेंगी, नहीं आएंगी। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत से पूड़ियां नहीं दे देते। देखो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वह क्या हो रही थी, अंदर अंदर ही अंदर उसको चिढ़ हो रही थी कि अगर ये लोग बूढ़ी काकी को पूड़ियां दे देंगे तो शायद उनका पेट भर जाएगा और जो ये सब हो रहा है वो भी नहीं होगा। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया, उसने अपने हिस्से की पूड़ियां कुछ भी खाई नहीं थी। देखो छोटी बच्ची होकर उसने अपने हिस्से की खाना, माँ के डर के मारे उसने अपने हिस्से का खाना बचाकर डर के मारे रखा था। और सोचो उसको इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सामने भंडार में से जाकर माँ बूढ़ी काकी को खाना लाकर दे दे। क्यों? क्योंकि वो माँ से डर रही थी कि अगर माँ ने कुछ चिल्लाया, बोला या डांटा या मुझे मारा तो अपनी गुड़ियों के पिटारी में उसने बंद कर, जहाँ वो गुड़िया रखती थी, पिटारा यानी डलिया होता है, उसमें ढक्कन लगा होता है, उसको पिटारा कहते हैं। वो पिटारों में क्या कर रही थी, क्या गुड़ियों गुड्डों को रखती थी, उसी में उसने पूड़ियां भरकर रख दी अपने हिस्से के डर के मारे कि काकी को कोई नहीं पूछ रहा है, जब कोई नहीं रहेगा तो मैं काकी को क्या करूंगी, खिलाऊंगी। गुड़ियों को पिटावरी बंद कर उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। हृदय अधीर होना मतलब बहुत ही अधीर थी, कुछ उसके बस में नहीं था कि मैं अपनी बूढ़ी काकी के लिए क्या कर लूं। तो इसलिए उसने सिर्फ अपने ही हिस्से का पूड़ी लाकर बूढ़ी काकी को मेरी बात सुनते ही उठ बैठी। बूढ़ी पूड़ियां देख कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी।
अधीर हो रही थी कि बूढ़ी काकी को जब मैं पूड़ी दूंगी तो वो पूड़ी देखकर खुश भी हो जाएंगी और मुझे बहुत सारा प्यार भी करेंगी। रात के 11 बजे थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। अब देखो, घर में जब काम काज रहता है, बड़ा उत्सव रहता है, तो कौन कहाँ जहाँ जगह पाता है वहीं सो जाता है। वो सो गई। और जब सो गई माँ, तब वह उठी। बच्ची को नींद नहीं आ रही थी। बच्ची को नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि बूढ़ी काकी भूखी थी और वह बूढ़ी काकी से बहुत ही प्यार करती थी। इसलिए काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने पूड़ियों को पिटारे उसने पूड़ी की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की ओर कोठरी में चल पड़ी। अब उसने थोड़े टाइम देखा कि अम्मा सो गई हैं, अच्छी तरह से उनको नींद आ गई है। तब उसने अपना पिटारा अपने बगल में ही रखा था और वह पिटारी लेकर क्या की, चल दी कहाँ, बूढ़ी काकी के कोठरी में। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी। भूख तो लगी ही थी काकी को। अब वह आई सहसा, मतलब अचानक से कानों में आवाज आई, काकी उठो पूड़ी लाई हूँ। और वह आवाज से पहचान गई कि ये लाडली ही है। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। देखो, दोनों हाथों, क्योंकि काकी को तो दिखाई देता था नहीं, दोनों हाथों से टटोल कर उसको प्यार किया और उसके बाद उसे गोद में बिठा लिया बच्ची को। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर काकी को दे दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दिया है? देखो, फिर भी उनको यह आशा है कि मेरी बहू ने मुझे खाना भिजवाया होगा। और बहू को अपने सास की कुछ भी पड़ी नहीं थी। वो तो सिर्फ उनकी निर्लज्जता, उनको ऐसा लग रहा था, ये समय इंसान भूल जाता है कि कभी ऐसे हम भी बूढ़े होंगे, कभी ऐसा हमारा भी समय आ सकता है। और हमारे जो बच्चे हैं वह भी ये चीजें देख रहे हैं। घर में, परिवार में अगर संयुक्त परिवार है, तो हम जिस तरह से अपने बड़े बुजुर्गों से बातें करते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा सीखते हैं और उनके दिमाग पे बहुत ज्यादा असर भी होता है। तो वो यह नहीं सोच रही थी कि मेरा बेटा और बेटी भी तो ये चीजें देख रहे हैं, कभी मेरे साथ भी तो ऐसा हो सकता है। ये तो आम बात हो गई है। टीवी में, सीरियल में, मूवी में, पिक्चर में आप लोग कितना सारा देखे होंगे, जो कि क्या होता है, ऐसे ही चीजें दिखाई जाती हैं। लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? अब बच्ची तो छोटी थी, वो अपने खाने के लिए कितनी पूड़ियां लेती। तो उसने पिटारा खोल दिया और पूड़ी लेकर काकी क्या की, खाना फटाफट फटाफट खाने शुरू कर दी, क्योंकि काकी बहुत भूखी थी। 5 मिनट में पूरी पिटारी खाली हो गई। लाडली ने जब देखा कि पूरी पूड़ियां खत्म हो गई हैं, तो उन्होंने पूछा, काकी पेट भर गया कि नहीं? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है। जब वर्षा क्या होती है, पहली बार बारिश होती है, धरती क्या होती है, पूरी तरह से ठंडी नहीं होती है। वो क्या होता है, ठंडक के स्थान पर उसके अंदर से और भी गर्मी बाहर निकलने लगती है। ठीक उसी प्रकार काकी की स्थिति हो गई। उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा यानी पेट क्षुधा को इच्छा की ओर उत्तेजित कर दिया। उनके पेट को और उनकी इच्छा को और भी उत्तेजना से भर दिया कि मुझे और भी चाहिए। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। अब उसने कहा कि उन्होंने कहा, काकी ने, नहीं बेटी, पेट तो नहीं भरा, थोड़ा सा खा के भूख और भी बढ़ गई है। जाओ अम्मा से और भी मांग कर लेती आओ पूड़ी। इतनी पूड़ियां बची हुई थी भंडार में, लेकिन हाय रे किस्मत काकी की बेचारी की कि उसको कोई अच्छे से खाना खिला नहीं पाया। उसी की सारी संपत्ति थी, उसी के बेटे, उसी के बहू, और उसी को भोजन नहीं था। जिसका सब कुछ था, उसी के पास आज कुछ भी नहीं था। पेट भरने के लिए पूरी भी नहीं थी। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जाऊंगी तो मारेंगी। वो बेचारी तो डरी हुई थी। बोली, काकी, अम्मा सो रही हैं, अगर मैं उनसे मांगूंगी तो वो मेरे को मारेंगी। काकी ने पिटारी फिर से खोला, टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, पूड़ियों के टूटे फूटे थोड़े थोड़े गिरे थे। उन्हें निकालकर वो खा गई।
बार बार होठ चाटती और चटखारे भरती। हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियां कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। जिस प्रकार कोई ब्रिज टूट के पानी बहने लगता है और उसके बहाव को कोई रोक नहीं पाता है, उसी प्रकार जब संतोष का ब्रिज टूटता है, पुल टूटता है, सेतु यानी पुल, जब पुल टूट जाता है तब इच्छा का बहाव क्या होता है, कोई रोक नहीं पाता है, इच्छाओं को रोकना पड़ता है। लेकिन जब टूट जाए बांध, संतोष का बांध टूट जाता है, इंसान बोलता है ना कि अब मेरे से संतोष नहीं हो रहा है, तो संतोष वही चीज काकी के साथ हो गया। सं, संतुष्टि का बांध टूट गया। बहुत भूखी थी। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बना देता है। मतवाले जो होते हैं, जो मद्यपान करने वाले होते हैं, नशा करने वाले होते हैं, उसका स्मरण करते भर में ही उनको क्या होता है, उसकी याद दिलाते ही उनको क्या होता है, वो अंधे बन जाते हैं और उसको ढूंढने लगते हैं कि मैं किस तरह से वो पाऊं और उसको खा लूं जिससे मेरे इच्छा पूरी हो जाए। उसी तरह से काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। क्या हो रहा था, उनका अधीर सा मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में, इच्छा की जो प्रवाह थी, धारा थी, वो इतनी तेज बह रही थी कि काकी का मन भी उसी के साथ बह गया। उचित और अनुचित का विचार छोड़ दिया काकी ने। उचित क्या है, अनुचित क्या है, यह काकी ने छोड़ दिया कि अब मुझसे नहीं रहा जाएगा। भूख बहुत लगी थी, बेटे बहू पूछ नहीं रहे थे, इतना बड़ा उत्सव हो गया था, काकी का जो मन था वह रुका नहीं। इच्छा उचित है क्या अनुचित है, वो चीज वो छोड़ दी और वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। वे काकी क्या की, कुछ देर तक सोची कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नहीं मैं ये कार्य नहीं करूंगी, लेकिन उनसे नहीं रहा गया और उसके बाद उन्होंने बच्ची से बोला कि लाडली, तुम मेरा हाथ पकड़ लो और वहां मुझे ले चलो जहां मेहमानों के पत्तल पड़े हुए हैं, बहुत सारा पूरी छूटा होगा। देखो, जूठन रखा खाने जा रही है काकी, लेकिन बेटे बहू ने एक थाल खाना उनको नहीं दिया। जितना खाना, उससे 100 गुना खाना फेंका गया होगा, किसी ने छोड़ा होगा, नुकसान हुआ होगा, लेकिन उस बूढ़ी औरत के लिए खाना घर में नहीं था। कितनी दर्दनीय और मार्मिक पीड़ा से गुजर रही थी काकी। और क्या हो रहा है, यहाँ लेखक ने कितना मार्मिक तरीके से लिखा है कि बूढ़े और बुजुर्ग जो होते हैं वो आदर के पात्र होते हैं, इसके पात्र नहीं होते हैं जिस जिस तरह से बुद्धिराम और रूपा ने उनके साथ किया। लाडली उनका अभिप्राय न, बच्ची छोटी थी, वो नहीं समझ पाई कि काकी क्या चाहती हैं। उसने हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास उन्हें बिठा दिया। काकी का हाथ पकड़कर, उन्हें उसे क्या पता था, बड़ा कोई होता तो वो समझ जाता कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वह सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन और वो समझाता काकी को, लेकिन बच्ची छोटी थी, वो नहीं समझ पाई कि काकी किस लिए मुझे जूठे पत्तलों के पास कि लेकर चलो। अब मैं गया और काकी को जूठे पत्तलों के पास लाडली ने हाथ पकड़कर ले जाकर बिठा दिया। दीन, क्षुधातुर, हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। दीन यानी एकदम गरीब, जिसको कोई नहीं पूछता। क्षुधातुर, बहुत भूखी थी, एकदम पेट को भरने के लिए। हत ज्ञान, कोई ज्ञान उसके अंदर भूख के मारे कुछ भी नहीं था। बुढ़िया क्या की, जूठे जूठे पत्तलों से जो पूड़ियां छूटी हुई थी लोगों की, उसको चुन चुन कर भक्षण करने लगी। उसको उसने क्या किया, उठा उठा कर भक्षण करना यानी खाना। वह खाना लगी। ओ दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि करना नहीं चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। देखो, काकी को भी यह चीज पता थी कि जो कार्य मैं कर रही हूँ इस अवस्था में, तो मुझे वह कार्य नहीं करना चाहिए। मैं भले बुद्धि मेरे पास खत्म हो गई है,
लेकिन इतना तो ज्ञान था काकी को कि वह यह समझ सके कि मैं यह कार्य कदापि मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जूठी पत्तल, लोगों का खाना फेंका हुआ, मैं उसको खा रही हूँ। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय होता है। तृष्णा जो होती है मन के अंदर, ईर्ष्या की भावना, तृष्णा की भावना, वह क्या होता है बुढ़ापे में अंतिम चरम सीमा पर होता है, अंतिम समय होता है। काकी क्या कर रही थी? जूठे पत्तल चाट रही थी। अब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगी। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वाद इंद्रियां थी। बूढ़ी काकी को और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सिर्फ एक ही चीज समझ रही थी कि बस मुझे अपने मन का क्या करना है, अपने मन को संतुष्ट करना है और अपने जीभ को आज एकदम संतुष्ट करना है। स्वाद लेकर खाना है, चाहे जूठा पत्तल ही क्यों ना हो। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। जब काकी जूठे पत्तलों को खा रही थी, तभी उसकी रूपा की आंख खुल गई और उसे मालूम हुआ कि मेरी बच्ची मेरे पास नहीं है। वह चौंक कर उठ बैठी और इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो मेरी बच्ची नहीं गिर गई है। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। अब जो हो रहा था वो तो सबको पता है। वही चीज रूपा ने देख लिया। उठी, आई बाहर, देखी बच्ची चुपचाप खड़ी होकर काकी को देख रही थी और काकी जूठे पत्तलों से भोजन उठा उठा कर अपने मुंह में डाल रही थी। रूपा का हृदय सन्न हो गया। अब रूपा देखी और सन्न, एकदम सन्न हो जाना मतलब एकदम जैसे शरीर सुन्न पड़ जाना, किसी चेतना में न रहना, उस तरह से वह हो गई। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। अब उसको समझ में आया कि परिवार की ही एक सदस्य है, कौन? काकी। और वो क्या कर रही हैं? उनको हमने इतना सताया, इतना तकलीफ दिया, इतना दुख दिया, हमने खाना तक नहीं पूछा, इतने खाने फेंक दिए गए। विचार करके वो ये सोच रही थी कि हाय रे भगवान, मैंने कितना बड़ा पाप किया। इससे अधिक शोकमय मेरे लिए कोई दृश्य नहीं हो सकता। जो पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही थी, आज मेरी वजह से और मेरी चचेरी सास ने क्या किया, इतना निकृष्ट, जो न करने जैसा, पतित यानी एकदम गंदा कार्य कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था उनको कि जैसे जमीन थम गई है, धरती के सारे क्रियाकलाप थम गए हैं, आसमान गोल गोल घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। बूढ़े बुजुर्गों को सताना बहुत ही तकलीफ होता है, बहुत ही तकलीफ दे होता है। लोग बोलते हैं कि लोगों की गालियां मुंह से खा लो, लेकिन उनकी आह कभी भी लेना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से लोहा को क्या करता है, आग जब तपाता है तो लोहा भस्म हो जाता है। आग में जब भट्टी में लोहार तपाता है तो वो भस्म हो जाता है, इतना कड़क होता है, लेकिन लोहा भी आग से तप के भस्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से बूढ़े बुजुर्गों की आह होती है, वो बहुत ही गंदी हो। गंदी का क्या अर्थ, जब इंसान जो कर्म करेगा उसको उसका फल तो भोगना है, तो इसलिए वह अच्छी नहीं होती। इसलिए किसी की हाय लेना अच्छा नहीं होता है। बूढ़े बुजुर्ग अपने मुंह से कभी भी किसी को श्राप नहीं देते। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब बूढ़ा हो जाता है इंसान तो उसके मुंह से गंदी गालियां और श्राप कभी नहीं निकलते। आंसू की धारा भले बहती है, अश्रु लोग बहाते हैं, मन से अगर उन्हें पीड़ित करो, दुखी करो, वो दुखी होते हैं। तो जो दुखी होते हैं तो लोग क्या कहते हैं, उनके अंदर की जो हाय, वो दुख, वेदना, पीड़ा जो होती है, वो किसके, जिसकी वजह से होती है, उसको अंत में कभी न कभी उसका भुगतान करना ही पड़ता
है, इसलिए लोग कहते हैं किसी की हाय, किसी का आह नहीं लेना चाहिए। किसी को मारो, अगर उसके मन से आह निकल गया, वो बहुत ही तकलीफदायी होती है। ठीक उसी समय वही हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे संसार के सारे कार्यकलाप बंद हो गए हों, संसार पर कोई महान विपत्ति आने वाली हो। रूपा को क्रोध न आया। अब रूपा क्या की, उसको गुस्सा नहीं आ रहा था। चाहती तो अब उस समय उसे समझ में आ गया था कि यह तो सारी मेरी ही गलती है, मेरे ही गलती से आज यह कार्य हो गया जो काकी को जूठा रखा भोजन खाना पड़ा। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। शोक जब होता है तो क्रोध, मन में दुख और पीड़ा होती है तो क्रोध नहीं आता है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। एक तो उसको तकलीफ था अंदर, और उसके बाद उसको डर भी आ गया अंदर। क्या डर था, उसकी आंखें भर आई, आंख से आंसू निकल गए। इस अधर्म के पाप का भागी कौन। जो अधर्म आज हो रहा है, उस पाप का भागी कौन होगा। मैं, मेरे बच्चे, या फिर मेरा पति। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। देखो, अब उसको अपने पापों कर्मों का समझ में आ रहा था कि मैं जो पाप कर्म कर रही हूँ, यह मुझे कतई कभी करना नहीं चाहिए था। हाय रे भगवान, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने सच्चे मन से गगन की तरफ, आकाश की तरफ हाथ उठाकर दोनों हाथ जोड़कर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करना। सब लोग कहते हैं, एक कहावत कहते हैं, बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। हमेशा पिता और माता का जो कर्म होता है, अच्छे कर्म करोगे तो बच्चे अच्छे से फलेंगे फूलेंगे, बच्चों का जीवन। लेकिन बुरे कर्म करोगे तो उसका कर्म बच्चों को भुगतना पड़ता है। इसलिए लोग कहते हैं, अरे हमारे सामने भी भगवान ने 2 बच्चे हमको दिए, हमें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे कि कोई दुख या तकलीफ किसी को, हमारे बच्चों को उठाना पड़े। अरे इनका अच्छा काम कर दो, थोड़े दान धर्म कर दो, थोड़ा पुण्य का कार्य कर दो, तो अपने भी बच्चों को ये सब मिलेगा। वही चीज वो, अब वो डर गई और परमात्मा से ऊपर उठाकर सर कहने लगी, हे परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करना। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। अभी भी वो क्या कर रही है, एकदम स्वार्थ की बात, कि इस अधर्म का दंड मुझे मत दो भगवान, क्योंकि मेरा तो, अगर जो मैंने अधर्म किया है, अगर उसका पूरा पूरा दंड आपने मुझे दिया तो क्या होगा, मैं इस दंड को सह नहीं पाऊंगी और मेरा सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि उसका दंड ही, उसका पाप ही इतना बुरा था। उसने क्या किया था, बूढ़ी और लाचार, लाचार व्यक्ति जो कुछ नहीं कर पाता है, उसको उसने क्या किया था, सताया था। तो उसको यह समझ में आ गया था कि अब मैंने जो कार्य किया है, कहीं मेरा बच्चा मेरे साथ ही ऐसा दुर्गति ना करे। तो हे भगवान, वो तो सोच के ही सिहर गई। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। अब उसकी स्वार्थपरता, अन्याय प्रत्यक्ष रूप में उसे दिख रहे थे कि मैंने ऐसे ऐसे कार्य किए जो कि करने नहीं चाहिए थे। आज उसके अपने किए किए एक एक कर्मों को याद कर रही थी वो, बूढ़ी काकी को देखकर कि हाय मैं कितनी निर्दयी हो गई, जिसे मुझे सारी संपत्ति दी, उन्हीं की संपत्ति से आज मैं रोजी रोटी, मेरा पेट भर रहा है, और मैंने उनकी ही यह दुर्गति कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए थे। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, पछताने से क्या फायदा। काकी को तो वह कर्म करना पड़ा जो कभी भी करना नहीं चाहिए किसी को। लेकिन अपने लाचारी पर उनको भी क्या हो रहा था, किसी को भी समझ में नहीं आया, और अपनी लाचारी पर वो हताश हो गई। जब एकदम अपने समय से वो हताश हो गई, भूख नहीं सहा गया, तब उन्होंने ऐसा पतित कार्य करना शुरू किया। ओह मेरे कारण, हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई। अब वो भगवान से मनाने लगी कि हे भगवान, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ये क्या कह दिया। एक एक कर्म उसको उसके सामने समझ में दिखा रहे थे। उसका जो पिछला कर्म था, उसने जो भी काकी के साथ किया था, वह सारी चीजें उसे क्या हुई, एक एक करके आगे आने लगी। और उसने कहा
कि हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती हुई मुझे, क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उन्हें उनके इशारों की दासी बनी रही। देखो, अब वह समझ में आ रहा है उनको कि आज मेरे बेटे का तिलक था, इतना बड़ा उत्सव था, न जाने कितने लोगों ने, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, और मैं क्या कर रही थी, उनके इशारों की दासी बनी हुई थी। मैं सबको खाना बांट रही थी, दे रही थी, खिला रही थी, उनको संतुष्ट किया मैंने, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिनकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। मैंने क्या किया, सैकड़ों रुपए अपने लिए खर्च किए, लेकिन जिसकी वजह से आज मैं हजारों रुपए खा रही हूँ, मेरा पेट भर रहा है। सालाना काकी की वजह से, काकी की संपत्ति का ही आय था, जिससे साल भर में मिलता था बुद्धिराम, उनके बच्चों और रूपा की अच्छी तरह से चल जाता था गृहस्थी। तो वही वो बोल रही है कि जिसकी वजह से मेरा पेट भरा, आज मैंने उनको इस तरह से कर दिया कि वो कहाँ जाकर भोजन कर रही हैं। इस उत्सव में भी मैं उन्हें भरपेट भोजन, चलो रोज का तो छोड़ दो, यहाँ इतने लोगों ने खाया और एक बूढ़ी औरत को मैं भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है, केवल इसी कारण से कि वह वृद्ध थी, असहाय थी। अगर काकी के हाथ पैर सलामत होते, बुद्धि दिमाग होता, काकी थोड़ी सी खड़ी होती, जवान होती, तो आज उनको इस तरह से दिन देखना पड़ता नहीं। जब इंसान असहाय हो जाता है, तभी वो क्या करता है, इंसान किसी भी समय में खुद को सरवाइव करता है, जीने के लिए हर समय वह अपनी सहायता किसी भी समय में कर सकता है, जो बूढ़ी काकी ने किया। लेकिन यह कार्य ठीक नहीं था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्यों किया उन्होंने, वो असहाय थी, उनके पास कोई सहायक नहीं था, वो वृद्ध थी, हाथ पैर नहीं चलते थे, आंख नहीं चलता था, वो कहाँ जाए और क्या करे। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला, एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। देखो, अब फिर से उसने दिया जलाया और खाना पूरा एक थाली में अच्छे से परोसा और बूढ़ी काकी की ओर चल पड़ी। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा। रूपा के कंठ अवरुद्ध हो गए थे, उन्हें जब रुलाई आती है तो कंठ क्या होते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, आवाज नहीं आती है। उसी आवाज में रूपा ने कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि मेरा वह अपराध क्षमा कर दे। देखो, खाना भी लेकर गई और बूढ़ी काकी से बोल रही है, काकी खाना खा लो, लेकिन ऐसा करो कि मुझे श्राप मत दो, आपका जो हाय है वो मुझे लगेगा, इसलिए आप परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना करो कि वह मेरे अपराध को क्षमा कर दे। अगर आप ऐसा करोगी तो शायद वह मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, और मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई काकी, आप मेरी बात का बुरा मत मानो। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। देखो, भोले भाले बच्चे क्या होते हैं, माँ उनको मारती है, पीटती है, बाद में क्या होता है, बाद में बच्चे जब कुछ खाना देती है माँ, तो बच्चे भूल जाते हैं और माँ के पास प्यार से चले आते हैं और खा पी कर संतुष्ट हो जाते हैं। बूढ़ी काकी की भी स्थिति उस समय वैसी ही थी। बुढ़ापा और बचपना दोनों एक ही जैसा होता था। बूढ़ी काकी सब कुछ भूल गए कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इच्छा तो उनकी सिर्फ खाने की थी और वह चीज उनको संतुष्टि मिल रही थी, इसलिए जब मन संतुष्ट हो गया तो इंसान के रोए भी आशीर्वाद देने लगते हैं। बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भूल गई और खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। उनका एक एक रोआ रूपा को आशीर्वाद दे रहा था और वो क्या कर रही थी, रूपा स्वर्गीय दृश्य मतलब स्वर्ग के सुख को, आनंद को पाने वाले इस इच्छा से वो क्या कर रही थी, देख रही थी और उसका आनंद ले रही थी और खुश हो रही